ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है भाई, ध्यान दो। अगर सपोज के लिए कोई वृत्त है, ये एक सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है भाई, ये क्या है, बाह्य बाह्य बिंदु से, ये इसका केंद्र है O, और ये बाह्य बिंदु क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बाह्य बिंदु से ध्यान दो कि हम कितनी भी रेखाएं खींच जा सकते हैं। हम अनेकों छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। ये सारी रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या है, प्रतिच्छेदी। लेकिन ध्यान दो, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है, और ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। तो किसी भी बाहरी बिंदु से किसी बिंदु पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। केवल कितनी खींची जा सकती हैं, दो। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर असंख्य प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंख्य प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं। और आप ध्यान दो कि प्रतिच्छेदी रेखा दो बिंदुओं पर छेद करेगी, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। असंख्य क्या खींच सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हैं, जबकि जबकि स्पर्श रेखाएं केवल कितनी भाई, दो खींची जा सकती है। उनमें से जो प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हैं, उनमें से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, सिर्फ दो। प्रतिच्छेदी रेखाएं अनंत और स्पर्श रेखाएं केवल दो। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर सपोज के लिए कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है O, और यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु, आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु P है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो ये खींच सकते हैं, और एक ये खींच सकते हैं। ये A है, और ये क्या है, B। फाइनली आप कह सकते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा का एक युग्म खींचा जा सकता है। युग्म का मतलब जोड़। तो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। और इसके बाद यहीं से प्रमेय 10 प्रमेय 10.2 इसी से निकल के आता है भाई, ठीक है ना। अब प्रमेय 10.2 कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसके बाद हम प्रमेय 10.2 पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दूं, और मैं चलता हूं प्रमेय 10.2। और इसका जो कथन है भाई, वो लगभग इससे मिलता जुलता है, तो इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं। जो मैंने लिखा हुआ है ये रहने दूंगा, और यहीं से हम निकालेंगे प्रमेय कौन सा भाई, 10.2। और इसका जो कथन है वो ये है, प्रमेय 10.2 का कथन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं।
स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। और कहने का मतलब है स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। भाई आप कह सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इसका मतलब क्या है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है लंबाइयां बराबर होती हैं, एक ही बात है, वो समान है बराबर है एक ही बात होती है। तो ये कथन है और ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है। प्रमेय 10.2 क्या है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दे रखी है ना, तो हम एक वृत्त बना देंगे और उस पर किसी बाहरी बिंदु से क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। देखो मैं एक वृत्त बना देता हूं और इस पर किसी बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है भाई, ये क्या है, बाह्य बिंदु P है। और वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच दी हमने, क्या ये पी ए और ये P खींच सकते हैं। आपको ये सिद्ध करना है कि ये आपस में क्या है, बराबर है। आपको दिया है ये सब उसके लिए वृत्त का केंद्र है भाई, ये वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है ना, आपको दिया है वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र, थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दो है, थ्योरी ही डिसाइड करेगी कि आपका क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर बाह्य बिंदु, बाह्य, अब इस समय बाह्य बिंदु क्या है, P से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या क्या है भाई, पी ए तथा पी बी, ये बाहरी बिंदु है, इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची है। ठीक है ना, पहले तो हर बार क्या आता है, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है पहले वो लिखना है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, कि पी ए और पी बी आपस में क्या है, ये आपको सिद्ध करना है। क्योंकि आपको दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो स्पर्श रेखाएं पी ए और क्या है, पी बी है। इससे पहले वाले आर्टिकल में आपको बताया था कि किसी भी बाहरी बिंदु से हम केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो। तो इस समय वो पी ए और पी बी है। तो आपको बताना है कि ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसकी क्या है, थोड़ा सा हमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करना है, थोड़ा सा हम रचना कर देते हैं। और रचना में हम क्या करेंगे कि ओ से जो है ए को मिला देते हैं, ओ से हम बी को भी मिला देते हैं, और ओ से जो है ए भी मिला दिया, बी भी मिला दिया, और साथ में ओ से पी को भी मिला देता हूं। ओ से किसको मिला दिया, ओ ए मिला दिया, ओ बी मिला दिया, और ओ पी को भी मिला दिया। ओ ए, ओ बी तथा ओ पी को मिलाया, ओ पी को, बस इतनी तीन लाइन की रचना है, दो लाइन की रचना। ओ ए, ओ बी और ओ पी को, ओ से ए को मिला दिया, ओ से बी को मिला दिया, ओ से पी को भी मिला दिया। इतना समझ में आ गई बात, समझ में। अब हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं भाई किसमें, उपपत्ति में। अब आप ध्यान से देखो, चित्रानुसार मैं कह रहा हूं कोण ओ ए बी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी ए बराबर 90 डिग्री। बराबर कितना, क्यों बराबर भाई, मैंने कहा ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी क्या है, क्यों बराबर है, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, प्रमेय 10.1 से आप लिख सकते हैं, प्रमेय 10.1 से। और अगर आप एग्जाम में लिखो तो आप चाहो तो प्रमेय 10.1 का कथन भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं कि किसी
वृत्त के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये भी लिख सकते हैं और कोशिश करना कि आप यही लिखो एग्जाम, ठीक है। तो मैंने तो कहा ये प्रमेय 10.1 से ये 90 डिग्री के हो गए भाई, ये क्या हो गए। और इसलिए देखो ध्यान से देखो, त्रिभुज मैं ले रहा हूं, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी से, किस त्रिभुज से, ओ बी पी से। देखो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है भाई, ए ओ पी और ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ। कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, अभी सिद्ध कर चुका है ना ऊपर में। प्रत्येक कितना डिग्री है, 90 डिग्री। प्रत्येक कितना है। और साथ में भाई देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, ओ बी ओ पी बराबर ओ पी। देखो ओपी इस नीचे वाले त्रिभुज में भी है और ओपी ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, तो ये क्या है, वेनिस्ट भुजा है, तो ये आपस में बराबर होगी होगी। और ओ ए किसके बराबर है भाई, मैंने कहा ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है, सिंपल। वृत्त की क्या है, वृत्त की, अब वृत्त की चाहे आप 10 त्रिज्या खींच लो चाहे 20 खींच लो, तो आपस में क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। तो ओ ए और ओ बी भी आपस में क्या है, और इसलिए आर एच एस प्रतिबंध से, या आप कह सकते हैं आर एच एस को क्या बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, या इसको बोलते हैं आर एच एस बोल दो, या कर्ण भुजा समकोण, समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध से, समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध से त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ओ बी और पी के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये त्रिभुज और ओ ए पी और ओ बी पी आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और इसलिए जब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। या सीपीसीटी आपने सुना हुआ, सीपीसीटी सुना हुआ है, ठीक है ना। तो सीपीसीटी से आप कह सकते हैं कि एपी किसके बराबर है, एपी बराबर बीपी, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इंपॉर्टेंट प्रमेय है और पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रमेय नंबर 10.2 आ गई बात समझ में, नोट करो फटाफट।